वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेमो दूंगा कि किस तरह से हम अपने कारोबार में इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ठीक है ना, अपनी इन्वेंट्री डिफ़ाइन कर सकते हैं, सेल इनवाइसेस बना सकते हैं, उन सेल इनवाइसेस पे फॉलोअप कर सकते हैं कौन सी सेल इनवाइस पोस्ट होगी, कौन सी अनपोस्ट है, कौन सी सेल इनवाइस कितने दिनों से ड्यू है। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपने अपने कंप्यूटर से कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेना है, गूगल क्रोम खोल लेना है, ठीक है। और इसको खोल लेने के बाद आपने हमारी वेबसाइट को विज़िट करना है eqlsolution.com। eqlsolution.com पे आपने विज़िट करना है। यहाँ से आपको हमारी वेबसाइट के बारे में, हमारे बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और प्लस ये लॉगिन का बटन है, ठीक है ना। आपने इस लॉगिन को बटन को दबा के तो हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। और यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद आपने जब लॉगिन करना तो ये आपको एप्लीकेशन का होम पेज नज़र आ जाएगा। इस होम पेज के ऊपर जो लेफ़्ट साइड पे हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें तमाम किस्म की मास्टर इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट मास्टर यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह सप्लायर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको डिफ़ाइन करना भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है ना ये इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में बनाया ताकि एक लेमैन, एक नॉर्मल बिजनेस ओनर जो है वो भी अपने इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सके। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। और कोई भी जो है लिटिल ट्रेनिंग के बाद इसको यूज़ कर सकता है और अपनी बिज़नेस रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिपोर्ट्स है इसमें देख सकता है। तो मिडल में आप जो ऑप्शंस देख रहे हैं इनको हम यूज़ करेंगे डेली बेसिस पे एंट्रीज़ के लिए। जैसे सेल इनवाइस बनानी है, आपने कोटेशन बनानी है, ठीक है ना, आपने परचेज़ ऑर्डर कोई बनाना है तो आप ये मिडल वाले ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमने तमाम किस्म की जो रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं सिस्टम के अंदर वो हमने एक क्लब कर दी हैं, एक जगह पे कर दी हैं ताकि तमाम की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएं, आपको नज़र आ जाएं और आपके इजी एक्सेस में हो। तो ये तमाम का तमाम सिस्टम है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वे में इसको डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो इसमें अवेलेबल है। प्लस ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, इसमें हम फर्दर कस्टमाइजेशंस जो हैं वो आपको करके दे देते हैं ताकि आप इससे बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने मेक श्योर कर लेना कि आपने जो प्रोडक्ट्स हैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड वो ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रखी हुई हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट हैं, सैम्पल प्रोडक्ट हैं, टेस्टिंग डेटा है, सैम्पल डेटा है, ठीक है ना, लेकिन आपको इस वीडियो में दिखाने के लिए काफ़ी है। तो किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय नेम आप लिख के सर्च कर सकते हैं, एंटर करेंगे वो प्रोडक्ट आ जाएगी। इस ये वाला एडिट का साइन है, आप किसी भी प्रोडक्ट को एडिट करके देख सकते हैं कि जी इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हमने लिखी हुई है, इसकी सेल प्राइस हमने क्या लिखी हुई है, ठीक है। और इस तरह से आप जो है कोई भी कभी भी इसमें जो चेंजेस हैं वो आप कर सकते हैं। इसका सप्लायर कौन सा है बेसिकली इस प्रोडक्ट का, कितनी रीऑर्डर क्वांटिटी हमने देनी है, कितनी ओपनिंग स्टॉक जो है इस प्रोडक्ट का हम लेके चल रहे हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए, इसका क्या कैटेगरी है, क्या ब्रांड है, इसका क्या नाम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर लेनी है, ठीक है ना। और अगर आपने कैटेगरी और ब्रांड्स ऐड करने हैं तो ये वो ऑप्शन हैं, यहाँ से आप कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हैं। तमाम की तमाम कैटेगरीज़ जो एडिट हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले आउट भी हो जाएंगी। ठीक हो गया, क्लियर है, बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब हम एक सेल इनवाइस बना लेते हैं। तो सेल इनवाइस बनाने के लिए आपने सेल इनवाइस का जो ये ऑप्शन है इसे क्लिक कर लेना है और ये तमाम की तमाम जो सेल इनवाइसेस बनी है लेकिन अभी तक पोस्ट नहीं हुई वो आपके सामने डिस्प्ले आउट हो जाएंगी। आप इनको एक नई सेल इनवाइस भी आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। और किसी भी सेल इनवाइस को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। पर्पज़ इस स्क्रीन का ये होता है कि जहाँ पे जूनियर सीनियर इन्वायरमेंट के लोग काम कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट में एक जूनियर एक सीनियर है, तो जूनियर बंदा
इनवाइसेस बनाएगा लेकिन पोस्ट का ऑप्शन उसे हम नहीं देते, ठीक है ना। तो वो इनवाइसेस बना लेता है और एक सीनियर बंदा जब इन इनवाइसेस को रिव्यू करता है, वो देखता है सब कुछ ठीक है, तो वो पोस्ट करके सेव कर देता है। तो इस तरह से हम इस सॉफ्टवेयर को लेके चल रहे हैं। अब जल्दी जल्दी से हम एक इनवाइस बना लेते हैं। इनवाइस का फॉर्मेट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा है। यहाँ पे आपने लिस्ट खोल लेनी है, तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आपने नाम लिखना है, सिलेक्ट कर लेना है, उसकी क्या कॉस्ट प्राइस है, कितने यूनिट्स उस प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं इस वक्त स्टॉक के अंदर, और क्या मिनिमम और रेगुलर सेल प्राइस है उसकी, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले आउट हो जाएगी। कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हैं इस प्रोडक्ट की, आप क्वांटिटी जो है वो डेसिमल प्लेसेस में भी लिख सकते हैं। और यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 190,000 लिख लेता हूँ। तो टोटल ये खुद ही आ गया। इसको मैं जब सेव करूँगा तो ये देखें टोटलिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ गई है। इसके अगेंस्ट मुझे जो कस्टमर है वो क्या पे आउट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 200,000 वो मुझे पे आउट कर रहा है। इसको हम 1200 रुपया डिस्काउंट भी दे देते हैं और डिलीवरी चार्जेस भी डाल देते हैं 2500 रुपया। आप यानी कि ये एक तो सैम्पल इनवाइस में बना रहा हूँ। देखें इनवाइस नंबर जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको पोस्ट करेंगे, सेव करेंगे, ये जो इनवाइस है ये तमाम रिपोर्ट्स में इफ़ेक्ट कर जाएगी, तमाम इन्वेंट्री में इफ़ेक्ट कर जाएगी, तमाम स्टॉक जो है आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी इसे पोस्ट कर नहीं करते तो ये तकरीबन सेव रहेगी और अनपोस्टेड इनवाइसेस में शो होती रहेगी। चलें इसको एक पोस्ट कर देते हैं। इसमें क्लिक करके सेव करूँगा, देखें इनवाइस नंबर भी जनरेट हो जाएगा और ये इनवाइस जो है ना यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आप किसी भी इनवाइस को प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर वो अनपोस्टेड स्टेज में है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। और जितनी मर्ज़ी लाइन आइटम आप इसमें लिखना चाहें आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आइटम है आप इसको लिख सकते हैं और क्वांटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 कुछ भी मैं दे सकता हूँ। अभी तो ये ट्रेनिंग और डेमो पर्पज़ के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको पोस्ट करूँगा, सेव करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये जो है इनवाइस यहाँ से ख़त्म हो गई है, बल्कि इस लिस्ट से भी ख़त्म होगी और हमारी पोस्टेड सेल इनवाइसेस की लिस्ट में ये अब अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अगर मैं रिपोर्ट्स में और यहाँ पे सेल इनवाइसेस क्लिक करूँ तो ये तमाम वो सेल इनवाइसेस हैं जो अभी तक मैंने सिस्टम में एंटर किए हैं, जो पोस्टेड इनवाइसेस हैं, ठीक है ना। इनको मैं अगर एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सेल इनवाइस जो है मुझे अवेलेबल हो गई है। इसे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन रीड ओनली है जो मैं चेंज नहीं कर सकता और वो ज़रूरी भी नहीं है चेंज करना। अगर आपको किसी किस्म की एडजस्टमेंट डालनी है तो आप सेल रिटर्न डालेंगे, ठीक हो गया। और जब हम कस्टमर से फ़ाइनल पेमेंट लेंगे तो हम कस्टमर रिसीट्स को यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें कस्टमर नेम सेलेक्ट करना है और उस कस्टमर से रिलेटेड तमाम इनवाइसेस जो है ना यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाएंगी विद ओपनिंग बैलेंस, विद रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनवाइस नंबर 15 है और 70,500 रुपया इसने भी देना है हमें। तो आउट ऑफ दैट 70,500 रुपया जो है हम इससे वसूल कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना रेफरेंस नंबर डाल देंगे या चेक नंबर डाल देंगे या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो भी नंबर है यहाँ पे वो नंबर डाल के इसको सेव कर देंगे। तो ये हमें रसीद नंबर भी दे देगा और ये इनवाइस जो 15 थी अब उसका बैलेंस ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी इनवाइसेस को मेंटेन कर सकते हैं, उन पे फॉलोअप दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दूसरी रिपोर्ट्स भी शो करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ड्यू सेल इनवाइसेस। तो ये वो तमाम सेल इनवाइसेस हैं जो अभी करंटली ड्यू हैं कस्टमर्स के पास और ये उनका बैलेंस है जो कि ड्यू है अभी। आप इस पे फॉलोअप कर सकते हैं कितने दिनों से ड्यू है, ये भी सिस्टम आपको बता देगा। किसी पर्टिकुलर कस्टमर को भी आप सर्च आउट करके देख सकते हैं इसमें कि ये इस कस्टमर की कौन कौन सी इनवाइसेस हैं जो भी पेंडिंग हैं, ड्यू हैं, ठीक है ना। आप कॉस्ट ऑफ सेल रिपोर्ट देख सकते हैं विद इन डेट रेंज, कोई भी तारीख रेंज डालें और ये आपको सिस्टम जो है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शो कर देगा भी तमाम वो प्रोडक्ट्स, उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, उनकी सेल प्राइस क्या थी, और अल्टीमेटली उनका उन पे प्रॉफिट कितना हुआ, और टोटलिंग जो है आप देख सकते हैं कि भाई कितना इस पीरियड में प्रॉफिट हो चुका है। तमाम की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी आप सिलेक्ट करके उस पर सर्च कर लगा सकते हैं कि जी मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल रिपोर्ट बना के दो। तो इस तरह से जो है आप अपनी रिपोर्टों को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में, और अपना काम जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो था इस छोटी सी इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर के बारे में। अच्छा, इसके बाद आपको फ़र्दर कोई भी नीड हो, कोई भी कस्टमाइज़ेशन हो, आप हमसे रब्ता करें। हम इसी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज़ेशंस करके आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफ़िकेशंस करके आपको दे देंगे, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर से ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, 100% बेनिफिट उठा सकें। ये जो सॉफ्टवेयर है आप इसे यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और ये ऑफ़लाइन वर्जन्स में भी अवेलेबल है। दोनों ही वर्जन्स के प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और बोनस आपके लिए इस वीडियो में ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। 15 इनवॉइसेस इन अ मंथ आप बना सकते हैं फ्री में, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी है। आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। मंथली 15 इनवॉइसेस का लिमिट हमने रखा हुआ है, इसलिए कि आप अच्छी तरह प्रॉपरली इस सॉफ्टवेयर को चेक कर लें। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं इसकी परफॉर्मेंस से, और आपको लगता है कि जी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, आपका टाइम सेव हो रहा है रिपोर्टें बनाने में, तब आप इस सॉफ्टवेयर को जो है ऑफिशियली परचेज़ कर लें, सब्सक्रिप्शन ले लें, या अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा लें। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, और आपकी तमाम क्यूरीज़ इसमें जो है ना वो आंसर की गई होंगी। फाइनली मैं आपको कोटेशंस का भी बताता चलूँ, तो इसमें एक फ़ीचर ये भी है कि आप अपने कस्टमर्स को कोटेशंस भी दे सकते हैं। आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है या न्यू कस्टमर है, ठीक है ना, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिख के अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग डाल के आप फिर इसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट भी आपकी मर्ज़ी के फॉर्मेट के मुताबिक होंगे, आपकी कंपनी के लोगो उसमें लगे हुए होंगे, ठीक है ना। तो ये भी तमाम किस्म का रिकॉर्ड आपके पास रह जाएगा कि भाई किसको कोटेशन दी थी, कब दी थी, क्या उसमें प्राइसिंग थी। तो ज़ाहिर है इसका अल्टीमेटली फ़ायदा आपको होना है, आपके बिज़नेस को होना है, और आपका टाइम सेव होना है। तो कोई भी आपकी क्यूरी है, ठीक है ना, आप हमसे रब्ता करें, हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। ये eqlsolution.com हमारी वेबसाइट है, और इस पे तमाम हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स इन डिटेल लिखे हुए हैं, वहाँ ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ है, हमारी प्रोडक्ट के बारे में जो नए फीचर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। और आप जो है ना इसको विज़िट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डेमो वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।